आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुई वार्तालाप का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वर्णित है। इस अध्याय में आत्मा की परम स्थिति, मोक्ष की अवस्था और आत्मज्ञान के अंतिम फल को विस्तार से समझाया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय के माध्यम से राजा जनक को यह सिखाया कि किस प्रकार व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और परम शांति की प्राप्ति कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची मुक्ति केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। इस वीडियो में हम 18वें अध्याय के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। 18वें अध्याय की शुरुआत में महर्षि अष्टावक्र आत्मा की परम स्थिति का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही वह किसी प्रकार के बंधन में बंधती है। आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। आत्मा की यह अवस्था सदा से है और सदा रहेगी। वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन से परे है और उसे किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सच्ची पहचान क्या है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं कि हम यह शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तो हमारे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, कष्ट और बंधन स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। हम यह समझ जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जो किसी भी प्रकार के सांसारिक अनुभवों से परे है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने मोक्ष की स्थिति का भी वर्णन किया है। वह बताते हैं कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना और आत्मा की शाश्वत शांति की अवस्था में स्थित होना। मोक्ष की यह अवस्था किसी भी प्रकार की चेष्टा या प्रयास से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह केवल आत्मा की वास्तविकता को पहचानने से ही संभव है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह संसार के किसी भी बंधन से बंधा नहीं है और उसकी आत्मा सदा से मुक्त है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या अशांति से परे हो जाता है और उसे सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति होती है। 18वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मज्ञान के अंतिम फल का वर्णन भी किया है। वह बताते हैं कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे सच्ची मुक्ति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान का अंतिम फल यह है कि व्यक्ति सभी प्रकार के भ्रम, मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह यह शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है, जो सभी प्रकार के अनुभवों से परे है। आत्मज्ञान के इस अंतिम फल से व्यक्ति को सच्ची शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। वह जान जाता है कि उसकी आत्मा सदा से मुक्त है और उसे किसी भी प्रकार की चेष्टा या प्रयास की आवश्यकता नहीं है। 18वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण यह भी है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार के सभी बंधनों और मोहों से निर्लिप्त हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञान की अवस्था में व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं, आशाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि यह संसार केवल एक माया है, जो अस्थायी और भ्रमात्मक है। इस निर्लिप्तता की अवस्था में व्यक्ति संसार के किसी भी प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि या सफलता असफलता से प्रभावित नहीं होता। वह अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्यों को निष्काम भाव से करता है, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा या इच्छाओं के। 18वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा की स्वतंत्रता पर भी प्रकाश डाला है। वह बताते हैं कि आत्मा सदा से स्वतंत्र है और उसे किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध, शाश्वत और स्वतंत्र है। यह केवल अज्ञानता के कारण है कि व्यक्ति अपने आप को इस संसार के बंधनों में बंधा हुआ मानता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसकी आत्मा सदा से स्वतंत्र है और वह किसी भी प्रकार के बंधन में बंधी नहीं है। इस समझ से उसे सच्ची स्वतंत्रता की अनुभूति होती है और वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।
अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय में आत्मा की परम स्थिति, मोक्ष की अवस्था, आत्मज्ञान के अंतिम फल, संसार से निर्लिप्तता और आत्मा की स्वतंत्रता के गहरे रहस्यों को उजागर किया गया है। इस अध्याय के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान के अंतिम फल की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया और उन्हें सिखाया कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। संसार के सभी बंधन, इच्छाएं और मोह केवल एक भ्रम है और हमें अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। जब हम आत्मा की शुद्धता, शाश्वतता और स्वतंत्रता को पहचानते हैं, तब हमें सच्ची मुक्ति की प्राप्ति होती है और हम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अंत में अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, ताकि हमें सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।